नमस्कार दोस्तों, भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित दिशा पब्लिकेशन की संपूर्ण बुक का रिव्यू कंटिन्यू। भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित आज तक सभी प्रतियोगी परीक्षा में आई हुई क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे। तो भारत के भौतिक विभाजन से शुरुआत करते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित हैं? ये RS 1996 में पूछा गया था। ऑप्शन 4, 6, 7 या 8। तो इसका सही आंसर है 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तट या द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 7 उप भौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। उत्तर पर्वत, सिंधु गंगा मैदान, थार का मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि या दक्कन का पठार, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, अपतटीय सागर और द्वीप समूह। जैसा कि आप मानचित्र में भी भारत के भौतिक प्रदेशों की भूआकृतियाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पठारी क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 43%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 56%, ऑप्शन सी 27%। ये CET 2023 में सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है 27% है, जो भारत का पठारी क्षेत्र है। तो आइए जानते हैं भारत के अन्य पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो भारत के लगभग 10.6% पर पर्वत पाए जाते हैं, 18.5% पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और 27.7% पर पठार और सबसे सर्वाधिक 43.2 क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत हैं। चलिए अगला सवाल है, नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित हैं? ये PSI एग्जाम 2018 में पूछा गया। ऑप्शन ए ब्यास तथा काली, तीस्ता तथा सांगपो, काली तथा तीस्ता, सतलज तथा तीस्ता। तो इसका सही ऑप्शन है काली तथा तीस्ता, जो नेपाल हिमालय के मध्य स्थित है। तो आइए हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किस प्रकार है जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर व्याख्या इस प्रकार है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदियों, घाटों की सीमा के आधार पर किया गया है। जैसे कि पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सतलुज एवं सिंधु मध्य के, जो सतलुज और सिंधु नदी है उसके मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। सतलुज तथा काली नदियों के मध्य के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसके अंदर गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय में होता है। यानी कि जो मुख्यतः भारत की पवित्र नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा का उद्गम कुमाऊं हिमालय से होता है। अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय 4 विभाजन में सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोयू, मनासलू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा इत्यादि नेपाल हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। मेची, कोची, बागमती, गंडक तथा कर्णाली नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय में होता है। अगला है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदियों के मध्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान में स्थित है। यह नागालैंड में जुकू घाटी तथा सिक्किम, भूटान, तिब्बत की सीमा पर चुम्बी घाटी स्थित है। यानी ये स्रोत कहाँ से लिया गया? NCERT क्लास 9 की प्रश्न संख्या 11। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ये जो दिशा पब्लिकेशन है इसके अंदर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनकी सभी व्याख्या NCERT जो किताबें हैं 6 से 12 तक, उसके अंदर जो भी जितना विवरण है वो यहाँ व्याख्या के अंदर दिया हुआ होता है। तो लगभग एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लगभग इसमें ऐसे भी नाम आपने सुने होंगे जो कोचिंगों में नहीं पढ़ाए जाते बट NCERT किताबों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें असम हिमालय के अंदर जुकू घाटी लगभग कई किताबों के अंदर नहीं मिलता है। और नेपाल हिमालय के अंदर जो भी चोयू, छोटी, लोत्से, ये सामान्यतः बुकों में नहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय नदियों के मध्य विस्तृत है। यानी कुमायूं हिमालय किस नदियों के मध्य विस्तृत है? तो ये सतलज एवं काली। सुमेलित कीजिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट में 2016 में पूछा गया सवाल है। हिमालय के प्रादेशिक विभाग और सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ, मतलब एक साइड में हिमालय के जो भाग है वो है और दूसरी तरफ
किस नदियों के बीच में जो भाग स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो एक आए 4 यानी कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य स्थित है। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। चलिए, तीस्ता तथा दियांग नदी के बीच कौन सा हिमालय जाना जाता है? ये CET 2023 दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया। तो असम हिमालय तीस्ता एवं दियांग नदी के बीच स्थित है। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? अरावली, शिवालिक, विंध्य या कोई विकल्प सही नहीं। ये दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया। तो आइए हम हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण NCERT क्लास 9 का 8वां पृष्ठ पर जो डिटेल दी गई है उसको हम अच्छे से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय तिब्बत, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो सबसे ऊपरी भागी ट्रांस हिमालय, इसके अंदर महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें काराकोरम, जिसको K2 कोडविन ऑस्टिन स्थित है। लद्दाख, जास्कर, नंगा पर्वत स्थित है और कैलाश नामक पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। जैसे दूसरा है व्रत हिमालय, जिसको मान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मान हिमालय जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जो परा हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। तीसरा है लघु, जिसे निम्न हिमालय भी या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसे हिमाचल में धौलाधर, जम्मू कश्मीर पे पीरपंजाल, नेपाल में महाभारत और उत्तराखंड में नागतिबा कहा जाता है। ये जैसे अलग अलग है, जैसे लघु हिमालय और निम्न हिमालय जिसे कहा जाता है मध्य हिमालय, इसे अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। पीरपंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है जो वृत हिमालय पर्वत श्रृंखला से सतलज के किनारे नज़दीक से फूटकर एक और चीनाब और दूसरी रावी तथा व्यास नदी की जलधाराओं के बीच बंटवारा का काम करती है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। यानी जो कश्मीर घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित है। अब सबसे बाहरी उप हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित शिवालिक श्रेणी भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय अग्रभाग, जिसको HFF द्वारा गंगा मैदान से अलग होता है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। ये स्रोत NCERT किताब की क्लास 9 की प्रश्न संख्या 8 पे ये पूरी डिटेल दी गई। अगला क्वेश्चन से मान सीमा भ्रंश पृथक करता है। ये सेकंड ग्रेड GK 2018 में पूछा गया। मान सीमा भ्रंश किसको अलग करता है? तो इसका सही आंसर है शिवालिक हिमालय से लघु हिमालय को मान सीमा भ्रंश द्वारा अलग किया जाता है। अगला निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है पीरपंजाल, धौलाधर, महाभारत या सभी। तो निम्न हिमालय के अंदर कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? जैसा कि हमने पिछली व्याख्यान में बताया था, तो पीरपंजाल, धौलाधर और महाभारत सभी निम्न हिमालय के अंदर पाई जाती है। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? मध्य हिमालय, असम हिमालय, शिवालिक हिमालय और मान हिमालय। तो इसके अंदर स्टार दिया गया है क्योंकि दून और द्वार किसी एक भाग में नहीं है। दून उत्तर पश्चिम में है और द्वार जैसे कि हरिद्वार और दून, देहरादून अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, इसलिए 2 हिमालय भागों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टार दिया गया। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित हैं। डीट लेवल 2 शिफ्ट सेकंड 2022 की भर्ती में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है हिमाचल व शिवालिक के मध्य देहरादून, कोटली दून और पाटली दून पाए जाते हैं। हिमालय में पीरपंजाल श्रेणी का एक भाग है। हिमालय में पीरपंजाल श्रेणी का मध्य हिमालय का एक ये भाग है। पीरपंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है उप हिमालय, लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो इसका सही आंसर है लघु हिमालय। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भूगोल 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए वृहत हिमालय एवं पीरपंजाल, शिवालिक एवं पीरपंजाल, मान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, मान हिमालय एवं काराकोरम। तो इसका सही आंसर है वृहत हिमालय एवं पीरपंजाल, कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन से हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 8167 मीटर। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम मई 2013 में पूछा गया सवाल है। आइए धौलागिरी के बारे में और भी डिटेल्स से जानकारी लें। धौलागिरी या धौलागिरी
इसको श्वेत पर्वत लघु हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो पश्चिम में भेरी नदी और पूर्व में काली गंडकी नदी के बीच में मिलती है, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई 8,172 मीटर है। ये स्रोत NCERT क्लास 11 पृष्ठ 13 पर दी गई है। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है शिवालिक हिमालय में, पूर्वांचल हिमालय में, बृहत हिमालय में या लघु हिमालय। तो धौलाधर श्रृंखला लघु हिमालय के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 से सेकंड में पूछा गया सवाल। तो धौलागिरी। मर्ग, बुग्याल और प्यार प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग डिवीजन में स्थित है? स्कूल व्यथा गाथा इतिहास 2020 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल। इसका सही आंसर है 2 हिमाचल के अंदर। लघु मध्य हिमालय हिमाचल श्रेणी के मध्य ढालों पर कोणधारी वन तथा निम्न ढालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे स्थान है गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि तथा उत्तराखंड में बुग्याल व प्यार कहते हैं। यानी उन्हीं कोणधारी वन तथा निम्न ढाल जो घास के क्षेत्र पाए जाते हैं उसके उनको उत्तराखंड में बुग्याल व प्यार कहते हैं, बट कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि के नाम से जाना जाता है। अगला, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? IAS परीक्षा 1994 में पूछा गया इस बार। तो इसका सही आंसर है बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ। बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसिन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी जो मध्य मायोसिन 14 मिलियन वर्ष पूर्व तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसिन युग जो 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। निम्न में से कौन सी नवीनतम प्रवलित श्रृंखला है? CET 2030 में पूछा गया सवाल। यानी सबसे नवीनतम प्रवलित श्रृंखला कौन सी है? अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक या विंध्य? तो इसका सही आंसर है शिवालिक। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? CET 2030 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है मकालू, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी। तो आइए जानते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्रोत NCERT क्लास 11 पृष्ठ संख्या 13 पर दिए गए हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इसकी आगे मीटर में भी संख्या दी हुई है। तो आगे के क्वेश्चन की व्याख्या में हम ये जानेंगे। अगली कंचनजुंगा भारत के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगली है मकालू नेपाल 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल 8,172। नंगा पर्वत भारत के अंदर 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित 8,078 मीटर। अगली नंदा देवी भारत 7,817 मीटर। अगली कामेट भारत के अंदर 7,756 मीटर। नामसा बरुआ भारत 7,756 मीटर। यानी कॉमेट और नामसा बरुआ जो भारत के अंदर स्थित है, दोनों की लगभग ऊंचाई बराबर है। गुरला मंदाता नेपाल के अंदर स्थित 7,728। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है? यानी ऐसी कौन सी इसमें से चोटी है जो भारत के अंदर स्थित है, नेपाल में नहीं है? तीसरा कॉमेट भारत के अंदर, बाकी सब नेपाल के अंदर स्थित है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किस देश का भाग है? तो वह नेपाल का। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट पर्वत नेपाल में इसे सागर माता नाम के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। नेपाल चीन की संयुक्त घोषणा 8 दिसंबर 2020 से संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे 15 के नाम से जाना जाता था। किसे सागर माता के रूप में जाना जाता है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, एवरेस्ट, नामसा पर्वत। तो सागर माता के रूप में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई है। एवरेस्ट पर्वत की स्थिति किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के साथ है? नेपाल चीन, भारत नेपाल, भारत चीन, पाकिस्तान और चीन। RS जियोग्राफी 2008 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है नेपाल और चीन, 2 देशों के मध्य एवरेस्ट पर्वत की स्थिति है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? स्कूल व्याख्या इतिहास RS जियोग्राफी 2007, RS 1994 और 1995 में पूछा गया सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट। सही आंसर कंचनजंगा, जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। आइए भारत की ऊंची चोटियों के बारे में अच्छे से जानें। भारत की सर्वोच्च 3 चोटियाँ K2, कंचनजंगा और नंदा देवी।
भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा पूर्वी नेपाल व भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गोडुन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, किंतु ये पर्वत शिखर पाक अधिकृत काराकोरम श्रेणी का भाग है। उपयुक्त विकल्प में इसके न होने कारण सही उत्तर कंचनजंगा ही होगा। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर ऑप्शन ए कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 या सेवेज पर्वत, कामित। तो इसका सही आंसर है 2 नंदा देवी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? माउंट एवरेस्ट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो सही ऑप्शन माउंट K2। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट K2। मकालू, अन्नपूर्णा, कोसाईनाथ शिखर किस हिमालय के अंदर स्थित है? कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय या कुमाई हिमालय। सही आंसर है दूसरा मध्य हिमालय के अंदर मकालू, अन्नपूर्णा, कोसाईनाथ शिखर स्थित है। नंदा देवी स्थित है असम हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाई हिमालय। तो ऑप्शन सही 4 कुमाई हिमालय, जो सेकेंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। तो आइए नंदा देवी के बारे में विस्तार से जानकारी लें। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ये गढ़वाल एवं कुमाई हिमालय का भाग है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित ये पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया सवाल। तो उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी नंदा देवी है। डपला व मेरी पहाड़ियाँ स्थित है। ये ACF FRO एग्जाम में 2021 में पूछा गया सवाल। अगली एग्जाम भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या असम। इसकी व्याख्या है, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो डपला है मेरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जहाँ डपला जनजाति रहती है। मेरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? यानी वर्तमान में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? SST कांस्टेबल GT 2011 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा तैतीस सागर। ये तैतीस सागर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। तैतीस सागर गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो एक शिश्ला और संकरा सागर था। इसी में जमा अवसादों की प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरोपियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय और अल्पस जैसी पहाड़ियों की रचना हुई। आज जहाँ हिमालय है, 5 करोड़ साल पहले वहाँ तैतीस सागर हुआ करता था। लपथल वह इलाका है जो उस वक्त तैतीस सागर की तलहटी में था। तैतीस से हिमालय बनने की प्रक्रिया में तब प्रागैतिहासिक काल की नदियों द्वारा तात्कालिक महाद्वीपों से लाई गई मिट्टी की तहों में समुद्री जीव दब गए। पृथ्वी की गर्मी और दबाव से वे धूल की परतें चट्टान में बदल गई। पृथ्वी के लगातार पड़ते बलों ने इस चट्टानों को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। यही कारण है कि इन चट्टानों में दबे समुद्री जीवों के जीवाश्म लपथल की चोटी पर शान से विराजमान है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? कांस्टेबल 2020, दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर है हिमालय, जो नवीन वलित पर्वत। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। टर्शियरी युग में बने वलित पर्वतों में नवीनतम हिमालय, यूरा, एंडीज इत्यादि सभी वलित पर्वत हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि अरावली के बाद ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी है। इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका क्रम बताना है कि सबसे ऊपर से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इसका सही आंसर है 2 पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो आइए मानचित्र के अंदर भी हम अपन जानते हैं दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रृंखला क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन कल की वीडियो में देखते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।